हेलो स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन का बेस प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके थे, एक दो टाइप भी कर चुके थे। तो आज हम सब करेंगे नेक्स्ट टाइप। चलिए, नेक्स्ट टाइप में हम क्या लॉजिक लगा सकते हैं। एक सवाल लिखते हैं नेक्स्ट टाइप पर। x प्लस 2 3x प्लस 5 dx। देखिए, जनरली इसमें होता क्या है कि इंटीग्रेशन में आपको इंटीग्रेशन का पूरी सवाल और कॉन्सेप्ट तभी अंडरस्टैंड कर पाएंगे जो वन बाय वन करके इसका टाइप बाय टाइप आप सोल्व कीजिए। टाइप बाय टाइप अगर सोल्व करते हैं तो आपको कोई भी इंटीग्रेशन का सवाल को आराम से थॉट्स कर सकते हैं। ओ, ये सवाल इस तरीके से बनेगा। ठीक, जब आप प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तब ऐसा नहीं कि कोई एक फॉर्मूला नहीं है और उसी फॉर्मूला पे सारा इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम को आप सोल्व कर सकेंगे, ऐसा कोई तरीका नहीं है। तो इसलिए टाइप बाय टाइप इंटीग्रेशन को सोल्व कीजिए, उसके बाद से आपको फील आ जाएगा कि इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में कैसे सोल्व करेंगे। चलिए ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या है, ये सवाल है। इस तरीके के सवाल को सोल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए क्या कि इस तरह के फॉर्म, जो साइड वाला जो फॉर्म है 3x प्लस 5 और आपके आगे वाला जो है फॉर्म क्या है x प्लस 2, तो x प्लस 2 जो है उसको कन्वर्ट कीजिए किस फॉर्म में, 3x प्लस 5 के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? 3x प्लस 5 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, कन्वर्ट करके फिर उसके बाद सोल्व कर पाएंगे। ठीक, जैसे कि हमारे पास ये इंटीग्रेशन है और हम इसको करके दिखाते हैं, तो कैसे करेंगे देखिए। 3x प्लस 5 ये कैसे आएगा, तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, 3 से ये वाला फंक्शन को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर देना है। ठीक, 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड किया। 3 से अगर इसको डिवाइड कर दिया जाए और इधर वाला जो है उसी तरह से लिख दीजिए, इसमें से कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अगर हम इसको आगे सोल्व करेंगे, 3 से अगर ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा, 3x। 3 से मल्टीप्लाई x में करेंगे 3x, 2 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6। 6 इंटू क्या है 3x प्लस 5 dx। ओके, तो ये क्या बन जाएगा 1/3। और आपको क्या बोला, 3x प्लस 5 जो फॉर्म है इधर वाला, और इधर भी उसी फॉर्म में, पीछे वाला जो फॉर्म है उसी फॉर्म में आगे वाले को लिखना है। तो 3x तो आ ही रहा है, 5 लाना है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 5 और प्लस 1। 5 प्लस 1 6 भी हो गया, वो पीछे वाला फॉर्म भी आ गया। अब आराम से इंटीग्रेट कर दीजिए, यही तरीका ही है इसका। इस तरह के टाइप के क्वेश्चन के लिए यही तरीका है, जो पीछे वाला जो फॉर्म है और आगे वाला जो भी मेरे पास एल्जेब्राइक है, पीछे वाले के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दीजिए आगे वाले को। ठीक, उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए और फिर आसानी होगी। जैसे ये देखिए 1/3 3x प्लस 5, ये जो है 3x प्लस 5 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा, 3x प्लस 5 का स्क्वायर ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 3x प्लस 5 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बन जाएगा 3x प्लस 5 इंटीग्रेशन dx। अब ये दोनों टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए। ये दोनों टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 होल स्क्वायर dx प्लस 3x प्लस 5 dx। अलग अलग इंटीग्रेट किया, अलग अलग इंटीग्रेट किया, अलग अलग इंटीग्रेट किया। यहां क्या नजर आ रहा है, x टू दी पावर n का
लगाएंगे फॉर्मूला इंटीग्रेशन में, x टू द पावर n dx क्या होता है, x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला दोनों में लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/3 x टू द पावर n, मतलब 3x प्लस 5 टू द पावर n, n के प्लेस पे क्या आया हुआ है 2, तो 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3 अपॉन n प्लस 1, दैट मीन्स 2 प्लस 1, तो ये क्या बन जाएगा 3, और x का जो कोफिशिएंट होता है उससे क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, 3 से डिवाइड किया, ठीक, प्लस यहां देखिए 3x प्लस 5, ये दो टर्म्स है, ये दोनों टर्म्स को आप क्या करेंगे अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, जैसे 3x dx को अलग इंटीग्रेट करेंगे, 5 dx को अलग इंटीग्रेट करेंगे, 3x को अलग इंटीग्रेट करना है, 5 dx को अलग इंटीग्रेट करना है, इधर n प्लस फॉर्मूला 3, तो ये क्या बन जाएगा 1/3 3x प्लस 5 का होल क्यूब अपॉन 3 इंटू 3, ये 9 हो जाएगा। अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे 3 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट बाहर बचेगा x, x का क्या होता है इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5 कांस्टेंट बाहर है, dx का इंटीग्रेशन x प्लस c, ये हो गया फाइनल। इस तरह से ये हो गया फाइनल आंसर। इस तरह से आप इस टाइप के सवाल को सोल्व करेंगे। चलिए मेरे साथ नेक्स्ट सवाल पर प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे नेक्स्ट सवाल, इस टाइप के सवाल का नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है कि x है इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1 dx। इस टाइप के सवाल को भी जो लॉजिक बताया उसी लॉजिक को अप्लाई कीजिए। आपको क्या बताया कि पीछे वाला का जो फॉर्म है उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर देना आगे वाले फॉर्म, यानी x हमारे पास है तो इसको कन्वर्ट कर देंगे x प्लस 1 के फॉर्म में, x प्लस 1 के फॉर्म में करेंगे, फिर जाकर के उसके बाद इंटीग्रेट कीजिए और इजी वे में आपसे इंटीग्रेट हो जाएगा। ये अगर लॉजिक आप याद रखेंगे तो देखिए जैसे क्या है x है, x तो है ही, प्लस 1 लाना है तो आपको क्या करना है प्लस 1 को एक बार प्लस करेंगे, एक बार क्या करेंगे माइनस करेंगे। ओके, तो x प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, x प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, x प्लस 1 के फॉर्म में आ गया, और ये पीछे वाला क्या है x प्लस 1, ये रूट लगा हुआ है, रूट का मतलब क्या लिख सकते हैं 1/2 dx, 1/2 dx। अब आप क्या काम करेंगे x प्लस 1/2 को इसके साथ इंटू करेंगे और फिर इसके साथ इंटू करेंगे तो क्या आएगा x प्लस 1 और ये 1/2, अगर इसके साथ इंटू करेंगे तो ये 1/2 और 1 मिलकर के ये बन जाएगा क्या 3/2 माइनस 1 से अगर x प्लस 1 पर x प्लस क्या 1/2 है, इसके एक के साथ इंटू करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस x प्लस 1 टू द पावर 1/2 और ये dx। ठीक, अब ये दो टर्म्स आ गया माइनस में, अब दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करना है आपको, दोनों को अलग अलग x प्लस 1 टू द पावर 3/2 dx, इस तरह से अलग इंटीग्रेट करना है, x प्लस 1 टू द पावर
1/2 dx। अब ये दोनों इंटीग्रेशन x टू द पावर n का फॉर्मूला पे ये काम करेगा। क्या होता है? x टू द पावर n dx क्या होगा? x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये फॉर्मूला। दोनों x है, ये x वाला फंक्शन हो गया, और n कौन है? 1/2। यहां भी ये x वाला फंक्शन हो गया, n कौन है? 3/2। तो दोनों इंटीग्रेट को इस फॉर्मूला पे तोड़िए। कैसे करेंगे? तो देखिए, x प्लस 1 n प्लस 1 दैट मीन्स क्या? 3/2 प्लस 1 अपॉन नीचे n प्लस 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3/2 प्लस 1 माइनस, ये हो गया इंटीग्रेट। नेक्स्ट टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 1 n प्लस 1, n प्लस कौन हो जाएगा? 1/2 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1। तो ये फाइनली इसका आंसर क्या बन जाएगा? x प्लस 1 टू द पावर 3/2 प्लस 1। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो ये 5/2 हो जाएगा, और नीचे भी क्या बन जाएगा? 5/2 माइनस, माइनस लिखा। उसके बाद x प्लस 1, x प्लस 1 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1। अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये बनेगा 3/2 अपॉन नीचे क्या बन जाएगा? 3/2। अब ये इसको सॉल्व करेंगे, 2 पर चल जाएगा, 2/5 हो जाएगा। x प्लस 1 टू द पावर 5/2 माइनस ये 2 पर जाएगा, 2/3 x प्लस 1 टू द पावर 3/2। अब हमारे पास क्या कॉमन है? उसको कॉमन लीजिए। 2 कॉमन है, 2 कॉमन लिया, दोनों के पास 2 है, 2 लिया। और क्या? x प्लस 1 टू द पावर, ये दोनों में क्या कॉमन है? 3/2 कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास? x प्लस 1 अपॉन 5 माइनस 1/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये बन जाएगा क्या? 2 इंटू एक्स प्लस 1 टू द पावर 3/2, ये बन जाएगा 15, ये 3x प्लस 3 माइनस 5, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 1 टू द पावर 3/2, ये 3x प्लस 3 माइनस 5, ये बन जाएगा क्या? 3x माइनस 2 अपॉन 15। ये हो गया फाइनल आंसर। इस तरह से आप इंटीग्रेट करेंगे। जनरली इस टाइप के सवाल में लॉजिक यही है कि जो आपका पीछे वाला जो फॉर्म होता है, आगे वाले को उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, फिर जाकर के और नॉर्मल सा स्टेप लेंगे, फिर इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक, ओके। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। जैसे नेक्स्ट सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ जैसे नेक्स्ट सवाल है x अंडर रूट 2x प्लस 1 dx। इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे? लॉजिक सेम है, वही लगाना है। जैसे इस टाइप को सोल्व करने के लिए आपको क्या बताया? 2x प्लस 1 का फॉर्म दे दीजिए इस x को, 2x प्लस 1 का जो फॉर्म है उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए इस x को। तो कैसे करेंगे? तो 2 से आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, और 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, फिर क्या काम करना है? 1 नहीं है तो आप 1 को एक बार प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। ओके, क्लियर?
फिर उसके बाद साइड में क्या है 2x प्लस 1, रूट में है तो रूट का मतलब कर दीजिए 1/2 पावर में 2x प्लस 1 पर पावर क्या लगा देंगे 1/2 और ये क्या इधर dx। फिर उसके बाद क्या करेंगे 2x प्लस 1 है यहाँ, ये 2x प्लस 1/2 है, इसको इसके साथ इंटू कर देंगे और इसको इसके साथ इंटू कर देंगे तो क्या बनेगा ये 2x प्लस 1 पावर 1 है और 1/2 है तो ये मिलकर के बन जाएगा 3/2 जब इंटू होगा तो। उसके बाद माइनस है तो माइनस किया इंटीग्रेशन और 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 टू द पावर 1/2 dx। ठीक है, अब ये दोनों को आप अलग अलग इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये क्या बन जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1 टू द पावर 3/2 dx माइनस 2x प्लस 1 टू द पावर 1/2 dx अलग अलग इंटीग्रेट किया। अब x टू दी पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो फॉर्मूला लगा दीजिए, फाइनल आंसर के पास पहुंच जाएंगे 1/2 ये क्या होता है x टू दी पावर n का लगाएंगे तो x ये मेरा x है पावर n प्लस 1 n क्या है 3/2 प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस 1। ठीक, और x का जो कोफिशिएंट होता है उससे इसको क्या करेंगे डिवाइड। देखिए x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, 2 से इसको डिवाइड किया माइनस 2x प्लस 1 इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये x टू दी पावर n का फॉर्म है 2x प्लस 1 टू दी पावर n, n जो होगा उसमें एक प्लस करेंगे बाय नीचे उसी चीज से फिर 1/2 प्लस 1 जो ऊपर में है वही नीचे में और x का कोफिशिएंट क्या है 2। अब इसको अरेंज कर दीजिए तो अरेंज करेंगे तो क्या आएगा 1/2 ये बन जाएगा कि आपका 2x प्लस 1 टू द पावर ये 3/2 प्लस 1 तो ये बन जाएगा 5/2 अपॉन नीचे भी 5/2 इंटू 2 5/2 इंटू 2 माइनस 2x प्लस 1 टू दी पावर ये बन जाएगा 3/2 अपॉन नीचे 3/2 इंटू 2 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया यहां से। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहां 1/2 ये हो गया 2x प्लस 1 टू दी पावर 5/2 अपॉन 5 माइनस 2x प्लस 1 टू दी पावर 3/2 अपॉन 3। इस तरह से अगर सेपरेट कर दिया फिर आप कॉमन ले लीजिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है तो अगर हम कॉमन लेना चाहें तो 2x प्लस 1 टू दी पावर 3/2 है इसको बाहर निकाल दीजिए तो क्या बन जाएगा 2x प्लस 1 टू दी पावर 3/2 अगर बाहर लिया कॉमन लिया तो इसके पास केवल क्या बच जाएगा 2x प्लस 1 अपॉन 5 और यहां बचेगा 1/3। ओके 1/2 इंटू 2x प्लस 1 टू दी पावर 3/2 यहां से एलसीएम ले सकते हैं आप ये 15 होगा 3 से ये बन जाएगा 6 प्लस 3 ये बन जाएगा -5 1/2 इंटू 2x प्लस 1 टू दी पावर ये बन जाएगा 3/2 ये क्या हो जाएगा 6x 3 माइनस 5 मतलब क्या हो जाएगा -2 अपॉन 15। नेक्स्ट इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2x प्लस 1 टू दी पावर 3/2 6x माइनस 2 इसमें 2 कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 3x माइनस 1
अपॉन 15, 2 से ये 2 कैंसिल, तो फाइनली क्या हो गया 1/15, 1/15 2x प्लस 1 टू द पावर 3/2 और 3x माइनस 1, ये हो गया आंसर। इस टाइप के सवाल को आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। आप अपना लॉजिक जो बताया वो लगा सकते हैं, डेफिनेटली ये बनेगा। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टाइप पर सवाल करते हैं। चलिए हटाते हैं। टाइप 6 करते हैं। इंटीग्रेशन प्रॉब्लम्स, इसको सोल्व करने के लिए टाइप 6 आपको सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ टिप्स है, उस टिप्स को फॉलो करना है। टिप्स है, उस टिप्स को फॉलो करना है। ठीक है, कुछ टिप्स होगा, जो कि फॉर्म रहेगा उसको ट्रांसफर करना है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे इंटीग्रेशन का सवाल बनाते बनाते सपोज आपको मिल गया क्या, साइन स्क्वायर एक्स, तो इसको किस तरह से आप इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स अगर मिल गया तो आप इसको ट्रांसफर करेंगे, और वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप इस टाइप के इंटीग्रेशन को सोल्व कर पाएंगे। जैसे साइन स्क्वायर एक्स हुआ, इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है वो याद रखना पड़ेगा। जैसे इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम आपको लिखा देते हैं, क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x/2। साइन स्क्वायर एक्स कहीं भी इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में मिल गया तो सबसे पहले इसको ट्रांसफर कीजिए किसमें, 1 माइनस कॉस 2x/2। उसी तरह से अगर कॉस स्क्वायर एक्स नजर आ गया इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम में, तो डायरेक्टली आप सोल्व नहीं कर पाएंगे, उसको ट्रांसफर कीजिए। उसको ट्रांसफर किस तरह से करेंगे, इसको ट्रांसफॉर्मेशन याद रखना पड़ेगा, 1 प्लस कॉस 2x/2। जैसे टेन स्क्वायर एक्स आपको मिल गया, जैसे तो इसका भी ट्रांसफॉर्मेशन जब तक नहीं याद रखेंगे तब आप नहीं बना पाएंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। कॉट स्क्वायर एक्स अगर मिल गया तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या याद रखेंगे, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर। अगर कहीं पर नेक्स्ट देखते हैं, 1/1 प्लस कॉसक्स, 1/1 प्लस कॉसक्स मिल गया तो इसको आपको ट्रांसफर किस में करना पड़ेगा, इसको सोल्व कीजिए, 1/1 प्लस कॉसक्स का जो फॉर्मूला होता है उसमें कन्वर्ट कीजिए। तो क्या लिख सकते हैं इसको, 2 कॉस स्क्वायर x/2। क्या लिख सकते हैं इसको, 2 कॉस स्क्वायर x/2। इस तरह से कन्वर्ट कीजिए। जैसे 1/1 माइनस कॉस एक्स मिल गया तो इसको ट्रांसफर कैसे करेंगे, 1/2 साइन स्क्वायर x/2। इस तरह से जब तक आप ट्रांसफर नहीं करेंगे तब तक इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। ओके, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको मिल गया
1/1 प्लस साइन एक्स रहेगा तो क्या करेंगे? ऐसा सवाल को सोल्व करने के लिए आप क्या काम करेंगे, या तो कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। या एक काम और भी कर सकते हैं कि ये साइन जो है इसको कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, तो 1 प्लस कॉस हो जाएगा, और 1 प्लस कॉस का जो फॉर्मूला होता है उस तरह के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे क्या, इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको 1/1 प्लस कॉस π/2 माइनस थीटा, तो कॉस π/2 माइनस थीटा तो हो जाएगा ना साइन एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स ये वाला फॉर्म आ गया। अब ये वाला फॉर्म को किस फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, इस तरह से, इसको उसी तरह से ट्रांसफर कर देंगे, ठीक। तब जाकर के इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इस तरह से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। ये रहा ट्रांसफॉर्मेशन। और एक दो ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, चलिए। और इस तरह से नहीं करना चाहते हैं तो और एक तरीका है, इसको एक और फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या 1/1 माइनस कॉस π/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं क्या? 1 प्लस साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस π/2 प्लस थीटा लिख सकते हैं। इस तरह से भी ट्रांसफर कर सकते हैं इसको, तो उसके बाद भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। या तो आप 1/1 प्लस साइन एक्स को इस तरह से लिख करके इंटीग्रेट कर दीजिए, या इस तरह से लिख करके इंटीग्रेट कर दीजिए, और फिर या इस तरह से इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगर आपके पास नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन 1/1 माइनस साइन एक्स रहा तो क्या करेंगे? वन बाय वन माइनस साइन एक्स रहेगा तो क्या करेंगे? पहला काम क्या काम करना है, इसको ट्रांसफर करने के लिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड दे देंगे, दैट मीन्स 1/1 माइनस साइन एक्स, कंजुगेट से मल्टीप्लाई मतलब 1 प्लस साइन एक्स से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, ये तो करना है, ठीक है। उसके बाद ये नहीं करेंगे तो एक और काम है क्या, कि 1/1 माइनस कॉस π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं, मतलब थीटा की जगह एक्स है तो यहाँ थीटा की जगह एक्स लिख दीजिए, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। या ये नहीं तो एक काम और है, क्या है, इसको और कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/1 प्लस कॉस π/2 प्लस एक्स, सॉरी एक्स लिख सकते हैं, एक्स लिख दीजिए, एक्स लिख दीजिए। इस तरह के फॉर्म में भी कन्वर्ट करके तो फिर जा करके इसको इंटीग्रेट के फाइनल इंटीग्रेट हो जाएगा, ओके। चलिए, तो इस पर एक दो सवाल करते हैं, जैसे कि एक सवाल लिखते हैं, चलिए एक दो सवाल, ये ट्रांसफॉर्मेशन पर एक दो सवाल करते हैं, देखिए क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ, जैसे साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, जो पीछे वाला जो ट्रांसफॉर्मेशन था हमारे पास, क्या है, साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको हमने अभी बताया, तो उसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स का क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, 1 माइनस कॉस 2x/2, तभी जाकर के इंटीग्रेट कर पाएंगे। जैसे एक सवाल लिया हम, साइन स्क्वायर एक्स, इसको ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए, तब जाकर के इसको इंटीग्रेट करेंगे। क्या ट्रांसफॉर्मेशन बताया अभी, 1 माइनस कॉस 2x/2,
dx ट्रांसफर कर दिया। अब आराम से इसको इंटीग्रेट कीजिए। क्या 1/2 तो बाहर बचा हमारे पास क्या 1 माइनस कॉस 2x dx। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए तो क्या बन जाएगा 1/2 बाहर। तो सबसे पहले 1 को इंटीग्रेट करेंगे 1 dx, उसके बाद क्या है माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। 1 dx मतलब dx का इंटीग्रेशन, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x ही तो होता है। इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कैंसिल आउट। x साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है। x हमारे पास क्या है 2x, और ये बताया जो x का कोफिशिएंट होता है उससे आपको क्या कर देना है डिवाइड कर देना। x का कोफिशिएंट क्या है 2 डिवाइड प्लस कांस्टेंट, ये हो गया फाइनल आंसर। इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन पर बेस्ड इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम सोल्व करना है। ठीक, सबसे पता होना चाहिए कि ट्रांसफर किस फॉर्म में हम किसको कर सकते हैं। ठीक है, जैसे साइन स्क्वायर रहा तो इसको ट्रांसफर क्या कर सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। उसी तरह से अगर नेक्स्ट रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x dx, तो इसको ट्रांसफर करने के लिए हमने बताया हुआ है क्या cos स्क्वायर x को ट्रांसफर क्या करना है 1 प्लस cos 2x बाई 2। तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन ये पता होना चाहिए। तो अब मेरे पास क्या है cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आया है तो इसका ट्रांसफर क्या होता है 1 प्लस cos 2x बाई 2। देखिए करते इसको, cos स्क्वायर x को ट्रांसफर कैसे करेंगे 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx। ट्रांसफर कर दिया cos स्क्वायर x को, cos स्क्वायर x किसमें ट्रांसफर हो रहा है 1 प्लस cos 2x बाई 2। 1/2 बाहर करेंगे, फिर इंटीग्रेट करना है 1 प्लस cos 2x dx। अब ये दोनों टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए 1/2 1 dx फिर प्लस cos 2x dx। x का dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, यहाँ cos 2x का इंटीग्रेशन मतलब cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, और x की जगह 2x है, और x का जो कोफिशिएंट होता है उससे आपको क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। तो इस तरह के टाइप का इस तरह सवाल सॉल्व करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए तो बनेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ आपको क्या मिल गया 10 स्क्वायर एक्स dx या cot स्क्वायर एक्स dx, इस तरह से इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे तो 10 स्क्वायर एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। उसके बाद इसको कैसे अलग अलग दो टर्म्स है दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे तो sec स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 dx। ये नहीं लग रहा है sec स्क्वायर एक्स जो फॉर्मूला है, तो क्या पढ़ रहा था sec स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x प्लस कांस्टेंट। ये हो गया आंसर। उसी तरह से cot स्क्वायर x को ट्रांसफर करेंगे तो कैसे करेंगे cosec स्क्वायर x माइनस 1 dx। तो cosec स्क्वायर को x को अलग इंटीग्रेट करेंगे और 1 dx को अलग इंटीग्रेट करेंगे। cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का क्या फॉर्मूला होता है माइनस
cot x माइनस dx का तो क्या होता है x प्लस c। इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन पर जो इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, देखिए जैसे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर bx dx, बस कुछ नहीं है, 2x x की जगह bx आ गया है, तो आप सबसे पहले इसको ट्रांसफर करेंगे कैसे, 1 प्लस कॉस 2bx बाई 2, ठीक, 1 प्लस कॉस 2bx बाई 2, 1/2 क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2bx dx, इसको इंटीग्रेट करेंगे। ये दोनों टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, ये दोनों टर्म्स को अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए। ठीक है, क्या लिख सकते हैं इसको, 1/2 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2bx dx, 1/2 1 dx मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस cos का क्या होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, साइन x हमारे पास क्या है 2bx, और x का जो कोफिशिएंट होता है उससे क्या बोलेंगे, डिवाइड देना पड़ता है 2b। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक, इस टाइप से भी रहेगा तो आप इस तरह से करेंगे। ओके, और भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन है, देखिए जैसे इंटीग्रेशन में मिल गया साइन QX और कॉस QX, इसको इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले पता होना चाहिए इसको कैसे ट्रांसफर करते हैं। इसको ट्रांसफर करेंगे फिर जाके इंटीग्रेट हो पाएगा। इसका ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, 3 साइन x माइनस साइन 3x बाय 4, साइन QX का ट्रांसफॉर्मेशन है। और cos QX का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, 3 cos x प्लस cos 3x बाय 4। इस तरह से दोनों ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, तब जाकर के आपका इंटीग्रेशन हो पाएगा, साइन QX का और cos QX का। और फिर बाय द वे अगर आपको इस तरह के फॉर्म में आ जाए, मान लेते हैं साइन AX आ गया, cos BX आ गया, या cos AX आ गया इनटू साइन BX आ गया, या साइन AX आ गया इनटू साइन BX आ गया, या cos AX आ गया फिर cos BX आ गया। इस टाइप दो फंक्शन है, एंगल दोनों में अलग अलग है। अगर मल्टीप्लीकेशन में रहे तो इसमें काम क्या करना है, दो से मल्टीप्लीकेशन और 2 से डिवाइड देंगे, तो फिर जाकर के आप इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। और कुछ फॉर्मूला है पीछे का, वो फॉर्मूला इसमें लगाएंगे। ठीक है, आपको नहीं याद है फॉर्मूला तो हम आपको लगाने के लिए बताएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। चलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन भी लिख लीजिए, सही है। चलिए इस टाइप पर किया जाए सवाल, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ साइन QX dx, इस तरह से रहेगा, बहुत इजी है, कर सकते हैं।
इसका ट्रांसफॉर्मेशन अभी क्या बताया, देखिए साइन क्यूब एक्स का ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4, वो लगा दीजिए ट्रांसफॉर्मेशन, फिर जाकर के इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इसका क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4, फिर इंटीग्रेट कर दीजिए। 1/4 को क्या काम करेंगे बाहर, तो इंटीग्रेट किसको करना है, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, ये दोनों को इंटीग्रेट करना है। 1/4 पहले 3 साइन एक्स को इंटीग्रेट करेंगे, फिर साइन 3x को इंटीग्रेट करना है। 1/4, 3 कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, साइन x को इंटीग्रेट करना है, फिर उसके बाद यहाँ साइन 3x dx को इंटीग्रेट करना है। 1/4 3 साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला वो आपको पता होना चाहिए, माइनस cos x माइनस, फिर साइन x का क्या होता है इंटीग्रेशन, माइनस cos x, x आपके पास क्या है 3x, और क्या बोले थे x का जो कोफिशिएंट होता है उसे उसको क्या करना होता है, डिवाइड। चलिए x का कोफिशिएंट क्या है 3 है, 3 से डिवाइड किया, तो ये क्या बन जाएगा 1/4 माइनस 3 cos x, माइनस माइनस प्लस 3 cos 3x, माइनस माइनस प्लस, ये नहीं होगा, cos 3x अपॉन 3 प्लस कांस्टेंट, ये हो गया फाइनल इसका आंसर। उसी तरह से आप cos qx का भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, बस ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए। cos qx का भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं, cos qx का क्या इंटीग्रेशन होगा, ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए, 3 cos x प्लस cos 3x प्लस 4, बस ये सिमिलर है, आई होप कर लेंगे ये सवाल भी, ओके। चलिए जैसे नेक्स्ट सवाल चलते हैं, अगर इंटीग्रेशन आपको निकालना है 10x अपॉन cot x dx का, तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 10 को साइन cos में बदलिए, इसको क्या लिख सकते हैं साइन x अपॉन cos x, फिर cot x को क्या लिख सकते हैं cos x अपॉन साइन x dx, इसको क्या लिखेंगे साइन x अपॉन cos x, नीचे वाले टर्म्स को क्या लिख सकते हैं साइन ऊपर चल जाएगा, ये वाला ऊपर चल जाएगा, डिवाइड में है तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा तो चेंज हो जाएगा, साइन x ऊपर चल जाएगा, नीचे आ जाएगा cos x dx,
तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx, और ये क्या बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स dx। अब टेन स्क्वायर एक्स का तो कोई फॉर्मूला तो होता नहीं इंटीग्रेशन में, तो इसको क्या काम करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। इसको ट्रांसफॉर्मेशन क्या पता होना चाहिए, इसका ट्रांसफॉर्मेशन बताया क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन dx, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन dx, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। अब सेक स्क्वायर एक्स को अलग इंटीग्रेट करेंगे और वन को अलग इंटीग्रेट करेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा क्या 10x, और 1 dx का क्या इंटीग्रेशन होता है, ये x हो जाएगा प्लस c। ये हो गया फाइनल आंसर। इस तरह से भी आप सोल्व कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस cos x dx अगर ऐसा रहा तो किस तरह सोल्व करेंगे, इसका ट्रांसफॉर्मेशन बताया हुआ है। क्या करेंगे, 1 प्लस cos x, 1 प्लस cos x का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 और 1 cos स्क्वायर को लिख क्या सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब सेक स्क्वायर एक्स का तो हम जानते ही इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, ऊपर से आप इस जगह लिख सकते हैं क्या 1/2 बाहर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, और सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन 10x, x क्या है x बाई 2, और x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ 1/2 दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, यहां से ये कैंसिल, तो फाइनली क्या बन जाएगा 10x बाई 2 प्लस, ये हो गया आंसर। इस टाइप के सवाल को आप इस तरह से सोल्व करेंगे। ओके, जैसे नेक्स्ट सवाल देते हैं आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस cos kx dx, तो 1 माइनस cos x का ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए, या फॉर्मूला इसका क्या होता है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, 1/, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, एक्स क्या है kx बाई 2 dx, 1/2 को आप बाहर कर सकते हैं, यहां बच जाएगा 1 साइन स्क्वायर kx बाई 2 dx, 1 साइन स्क्वायर kx बाई 2 को क्या लिख सकते हैं, इसको कॉसेक में चेंज कर सकते हैं पीछे क्लास से, कॉसेक स्क्वायर x बाई 2, कॉसेक स्क्वायर x, कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको पता होनी चाहिए। कॉसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉट x, x क्या है kx बाई 2 अपॉन x का कोफिशिएंट क्या है k बाई 2, 2 से यहां से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा माइनस 1/k, 1/k, k cot kx बाई 2 प्लस c, ये हो गया आंसर। ओके, इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन पर हमने ढेर सारा सवाल कर दिया, आप आराम से लगा सकते हैं, जैसे एक दो सवाल में लगाइए। जैसे क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस क्या साइन एक्स dx,
इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आपको क्या बताया, कंजुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कीजिए। कंजुगेट से मल्टीप्लाई और क्या कर सकते हैं, डिवाइड। या तो आपको दूसरा तरीका ट्रांसफॉर्मेशन का बताया क्या कि अगर 1/1 माइनस साइन एक्स दिखे आपको तो आप इसको कॉस में चेंज कर दीजिए, 1 माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स, 1/1 माइनस कॉस π/2 माइनस एक्स, इसमें चेंज कर दीजिए तो इससे भी आ जाएगा आपका आंसर। या अदरवाइज हम क्या बताया इसमें, 1/1 माइनस साइन एक्स, इसको किस में कन्वर्ट करने के लिए बोला, 1 प्लस कॉस π/2 प्लस एक्स लिख सकते हैं क्या, ठीक है, इस तरह से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से भी कन्वर्ट, आप जो चाहें वो लगाएं। तो आपको सबसे पहले क्या बताया हुआ है, कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो इस तरह से सोल्व कीजिए। चलिए एक करके दिखाते हैं ये। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन एक्स dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद कंजुगेट से डिवाइड किया, तो ये 1 इंटू 1 प्लस साइन एक्स क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx, ये बन जाएगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। फिर उसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग कर दीजिए, 1/cos स्क्वायर एक्स को अलग, प्लस साइन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स को, इस दोनों को भी आपने अलग अलग किया, तो ये बन जाएगा क्या, 1/cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स, अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे, सेक स्क्वायर एक्स dx हो जाए। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस एक हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा 1/cos, मतलब ये बन जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स, इस तरह से तो कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर दीजिए। इसको लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स dx, साइन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं, tan x, 1/cos x को क्या लिख सकते हैं, sec x dx, सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकेंगे, tan x, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ सेक x इंटू tan x क्या होता है, सेक x प्लस c। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ओके डन। आई होप आपको ये समझ में आया हुआ होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन और इंटीग्रेशन हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे के सवालों के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।